गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। फिजिक्स न्यूमेरिकल की इस सीरीज 1 में मैं आपको अरिहंत बुक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। तो फिजिक्स न्यूमेरिकल फिजिक्स न्यूमेरिकल पहले चैप्टर कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नियम और कुछ सूत्र याद रखने हैं। तो पहले हम आपको नियम बताएंगे। तो क्या वो नियम है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो दर्पणों से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, इस परिपाटी को हमें समझना है। जैसे ही हम निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें प्लस चिन्ह लगना है, किसमें माइनस लगना है, इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। तो पहला नियम हम आपको बता दें कि जो दर्पणों पर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दर्पणों पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो समझ लेते हैं। जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। जैसे ये दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो हमने इसको अवतल दर्पण बना लिया। अब अवतल दर्पण की ये मुख अक्ष है। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। आपको याद रखना है, प्रकाश किरणें हमेशा इस तरफ से डालेंगी, ना कि इस तरफ से। तो पहला नियम हमें याद रखना है कि प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। फिर दूसरा नियम हमें याद रखना है, दूसरा नियम है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख अक्ष के साथ नापते हैं। कोई भी दूरी अगर हमें नापनी है तो दर्पण के ध्रुव से नापिएगा। जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का नाम दे दिया AB, और हमें अगर इसकी दूरी नापनी है दर्पण से तो यहां से दूरी इधर को मत नापिएगा, दूरी इधर को नापिएगा। ध्रुव से मुख अक्ष के साथ नापी जाती है। जितनी भी दूरियां नापेंगे आप यहां से नापेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ हमारा। ये हमें याद रखना है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख अक्ष के साथ नापी जाती है। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। जैसे किरण इधर को जा रही है और आपने दूरी भी इधर ही को नाप दी तो धन चिन्ह लगेगा। और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। जैसे किरण इधर को जा रही है और आपने दूरी इधर को नापी है तो ये विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा में जब हम कोई भी दूरी नापेंगे तो उसके साथ माइनस चिन्ह आएगा, ये याद रखना है। ये 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मुख अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां, मुख अक्ष के ऊपर, ये मुख अक्ष है और इसके ऊपर नापी गई दूरियां धन चिन्ह के साथ, और नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋण चिन्ह के साथ। मुख अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धन चिन्ह के साथ और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। इस तरह से हमें इन नियमों को याद रखते हुए न्यूमेरिकल फिजिक्स के सॉल्व करने हैं। अगर हम आपको बताएं, आप अगर जानते हो तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को U से दिखाया जाता है, और अगर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब तक की दूरी को V से दिखाया जाता है। और दर्पण की जो फोकस दूरी हुआ करती है वो F हुआ करती है। वस्तु की जो लंबाई होती है, ऑब्जेक्ट की लंबाई, उसको O से दिखाया जाता है। इसका जो इमेज बनेगा और उस इमेज की जो लंबाई होगी उसको I से दिखाया जाएगा।
तो इस तरह से ये कुछ नियम हमको याद रखने हैं। हमें क्या याद रखना है, तो हम आपको फिर से याद दिला दें कि नंबर 1, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। नंबर 2, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुखअक्ष के साथ नापी जाती हैं। नंबर 3, आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और नंबर 4, मुखअक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां, ऊंचाइयां जो भी कहें, वो धन चिन्ह के साथ, वो मुखअक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ फार्मूले। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल लगेंगे वो कौन से फार्मूले से लगने वाले हैं। तो बच्चे इसमें 2 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आप लोग नोट कर सकते हैं इसे, दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला। जो दर्पण की जो फोकस दूरी हुआ करती है उसका फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। एक फार्मूला ये सभी लोग जानते हैं कि जहां f फोकस दूरी, u दर्पण से वस्तु तक की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें याद रखना है। u क्या है, v क्या है, f क्या है, तो आपको ये सब याद रखना है। दूसरा फार्मूला बच्चे, दर्पण की आवर्धन क्षमता, इसे m से दिखाया जाता है। आवर्धन क्षमता के 2 सूत्र होते हैं, m = I/O, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया होगा कि m = I/O। एक और होता है -V/U। इस तरह से एक दूसरा सूत्र होगा दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन का। अब कुछ चीजें जानते हैं कि ये I क्या है, तो हम आपको बता दें, जहां I प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब कितना लंबा है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई। और O क्या है, तो हम आपको बता दें, O वस्तु की लंबाई होती है। वस्तु कितनी लंबी है, वस्तु की लंबाई। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और अपना नोट्स बनाते जाएं। आपको याद रहे कि ये फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लासेस है, इसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। इस बार जो न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं सीरीज 1 है। इस सीरीज 1 में मैंने अरिहंत की बुक्स के न्यूमेरिकल लगाए हैं। तो 2 फार्मूले हुए, एक छोटा सा सूत्र होता है, ये भी देख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक ये भी देखें, छोटा सा है। तो इस तरह से इन 3 सूत्रों के आधार पर ये पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल होने वाले हैं। जो भी न्यूमेरिकल होंगे इनके आधार पर लगेंगे। अच्छा, कुछ बातें और जान लेते हैं, एक नोट जान लेते हैं, बड़ा काम का नोट है। इस नोट में क्या होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, प्रतिबिंब, बहुत ध्यान देना है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, तो आपको आवर्धन पता लगाना है कैसा है। मैं आपको एक सीधा सा बता दे रहा हूं कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा किसी सवाल में कहा जाए तो जो आवर्धन होता है वो बच्चे ऋणात्मक लेना है, ऋण चिन्ह लगा देना है। और जस्ट अपोजिट कहा जाए, यदि प्रतिबिंब आभासी सीधा कहें तो आपको ध्यान देना है, आभासी
सीधा, तो आपको आवर्धन धनात्मक लेना है। इस तरह की न्यूमेरिकलों को सॉल्व करते समय ये बातें आपको बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आवर्धन कब ऋणात्मक लेना है, कब धनात्मक लेना है। तो देखिएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है तो ऋणात्मक, जब प्रतिबिंब आभासी सीधा है तो आवर्धन धनात्मक। ये बातें हमें याद रखनी है। और एक चीज और बता दें, सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक समस्या और आएगी कि कभी कभी कहा जाएगा, ऐसे सवाल आएंगे सामने, एक वस्तु की लंबाई के दोगुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दोगुना क्या चीज है? ये दोगुना कहें, तिगुना कहें, पांच गुना कहें, आधा कहें, तो समझिएगा कि वो आवर्धन दिया है। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 गुना, तो आप तुरंत m बराबर 2 लिख दीजिएगा। 3 गुना, तो आप तुरंत m बराबर 3 लिख दीजिएगा। तो इस तरह के इसमें न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल अब हम शुरू करेंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं ये बातें। नोट करने के बाद में फिर आपको सवाल बताया जाएगा, तो कर लीजिएगा भाई नोट। मैं आपका जो पहला सवाल है अरिहंत बुक्स में, इसमें दिया हुआ है, आप लोग स्वयं को जांचे वाले पोर्शन में जाएं। आपकी किताब में अरिहंत बुक्स में स्वयं को जांचे वाला जो पोर्शन होता है चैप्टर की लास्ट में, वहां पे लिखा रहता है आंकिक प्रश्न। तो इसमें आंकिक प्रश्न का नंबर दिया है 21। तो 21 से यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखाए गए हैं। तो 21 मैं यहाँ पर सवाल नोट भी करूंगा और आप लोग भी बुक्स रख लीजिएगा और उसमें देखो कि क्या चीज है। तो 21 सवाल नंबर कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। ऐसा सवाल आप सभी लोग अपनी किताबों में देख रहे होंगे और मैं भी इसको लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये ऐसा सवाल में पूछा गया है। वैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ये चीज याद रखना है कि न्यूमेरिकल में क्या चीज दे रखी है, क्या चीज पूछ रहे हैं। तो धीरे से सवाल को पढ़िएगा। एक उत्तल दर्पण, स्पष्ट हो गया दर्पण उत्तल है, की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे बताया है मैंने कि फोकस दूरी को एफ से दिखाया जाता है। तो एफ इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। अब आगे कहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। पीछे बताया है कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से दिखाया जाता है। हमने देख लिया कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क, वो पूछ रहा है। बच्चे याद रखिएगा, दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी इसकी पॉजिटिव ही रहेगी। अगर यही दर्पण अवतल होता तो फोकस दूरी नेगेटिव हो जाती, ऋणात्मक हो जाती, लेकिन उत्तल है। अब हमको सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा जिससे ये हमारा वक्रता त्रिज्या यहां से निकल के आएगा। तो हमने दिमाग लगाया, हमने आपको 3 सूत्र ही तो बताए हैं। याद करिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो मैंने बताया था कि जो फोकस दूरी हुआ करती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी हुआ करती है। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया, r बराबर 2f, r बराबर 2, f की जगह हमने रखा 46। इसको कैलकुलेट किया तो देखिएगा, कैलकुलेट किया तो 92 सेंटीमीटर। इस तरह से वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की 92 सेंटीमीटर आपकी होगी। चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोककर बाद में नोट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमारा सवाल नंबर है 22। सभी लोग अपनी अपनी किताबों में देखें कि 22 क्या है और करने का प्रयास करें। मैं आपको बताता हूं।
22 कह रहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैं सवाल बार बार लिख भी रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं लिखता नहीं। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, हमने लिखा एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है भाई। रखी वस्तु का 3 गुना, रखी वस्तु का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसने प्रश्न में कहा है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं भाई, आप लोग भी कोशिश करिएगा। कैसे पता लगाएं कि क्या चीज इसमें दे रखा है और क्या चीज पूछ रहे हैं और कैसे आएगा। तो एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी है। चलो समझ लेते हैं। तो दर्पण कुछ अवतल ऐसा होता है हमारा, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण से एक वस्तु रखी हुई है, ये 30 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है वस्तु। हम जानते हैं कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u से दिखाया जाता है बच्चे, और u बराबर 30 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रपाटी का यूज करना है। तो देखिएगा, आप चिन्ह लगाना है। तो देखिए वस्तु ये है, किरण इधर को जा रही है, दूरियां सभी ध्रुव से नापते हैं। तो किरण इधर को जा रही है और दूरी नाप रहे हो आप इधर को, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋण चिन्ह के साथ, तो ऋण लग गया भाई। अब हम आगे चलते हैं। रखी वस्तु का 3 गुना, मैंने बताया था 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना भी कहें तो समझो आवर्धन दिया है। तो आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर 3 लिख लिया मैंने। अब थोड़ा आगे चले। 3 गुना आभासी, मैंने ये भी बताया था पीछे कि आभासी कहें तो आवर्धन आपको लेना है धनात्मक, वास्तविक कहते तो ऋणात्मक। तो आभासी कहा है तो धनात्मक, देखिएगा पॉजिटिव चिन्ह के साथ है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो फोकस दूरी पूछ रहे हैं, F = क्वेश्चन मार्क। अब हमें सॉल्व करना है। हमने दिमाग लगाया कि फोकस दूरी कैसे निकलेगी। फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो भाई u है, f पूछ रहे हैं लेकिन v नहीं है, तो हम पहले v की व्यवस्था करेंगे, पहले हम v निकालेंगे। तो v कैसे निकलेगा, हमको पता है m बराबर 2 फार्मूले बताए गए थे, एक I/O, एक बताया गया था -v/u। तो ये वाला सूत्र यूज करो, -v/u। तो यहां से v आउट होगा। हमने मान रख दिया भाई, m की वैल्यू 3 रख दी, माइनस है माइनस लगा दिया, भी हमको निकालना है भी लगा दिया। u के जगह देखो बच्चे -30 है तो -30 रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व कर दिया तो देखा 90 सेंटीमीटर आया है, 90 सेंटीमीटर आया है। अब हमसे पूछा गया है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का सूत्र लगाया 1/f = 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला लगाया। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करनी है। 1/f = 1/v, v के जगह हमने रखा 90।
फार्मूले में प्लस है, परंतु ये जो u की वैल्यू है माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमने ये रख दिया। अब लगे हम इसको सॉल्व करने में। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें फोकस दूरी का मान पता लग जाएगा। हमने एलसीएम लिया, 90 एलसीएम हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, इसे सॉल्व करते चले गए। ठीक है, देखिए और सॉल्व किया तो आया -45 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह लग के आया है, तो माइनस चिन्ह हमें बताएगा कि दर्पण कौन सा है। अगर एफ के साथ माइनस लग के आया है तो समझो दर्पण अवतल है, अगर माइनस न लग के आता तो उत्तल है। देखिएगा दर्पण अवतल है, देखिए सवाल में भी कहा उसने अवतल ना, तो माइनस चिन्ह हमको ये जानकारी देता है कि दर्पण अवतल है। फाइनल आंसर ऐसे लिखा जाएगा, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से ये सवाल लगेगा और आगे भी ऐसे ही सवाल आएंगे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा, जहां भी आपको लगे दिक्कत है वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर समझिएगा। आप अपनी कॉपी किताब पेन लेकर बैठा करें और उसको नोट किया करें और उसको सॉल्व किया करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब हम आपको नया सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 23। तो देखते हैं, सभी लोग सवाल नंबर 23 अपनी अपनी किताबों में देखेंगे और मैं भी यहाँ आपको लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 23, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, तो देखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का है। सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी, याद रखना है 2 सेंटीमीटर लंबी, लंबाई में और दूरी में थोड़ा अंतर होगा। दूरी ये होती है तो लंबाई ये होती है, तो याद रखना है। तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। उसने पूछा है तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, आपने जैसे ही देखा फोकस दूरी तो फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं, तो आपने लिख दिया एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। आपने देखा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हुआ करती है, तो आपने ऋण लगा दिया यहां पर। फिर आप आगे चले, सामने या सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई, ओ ऑब्जेक्ट होता है वस्तु, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसमें प्लस रहेगा। क्यों रहेगा, थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा दर्पण अवतल है, ये मुख अक्ष है, और देखिए मुख अक्ष के ऊपर रखी हुई है वस्तु। मैंने बताया था मुख अक्ष के जो वस्तु ऊपर रखी रहेगी वो प्लस के साथ, तो मुख अक्ष के ऊपर रखी हुई है 2 सेंटीमीटर लंबी, तो इसलिए इसमें प्लस लगेगा।
फोकस दूरी अब तो दर्पण की ऋणात्मक होती है। फिर मैं आगे चला, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। यहां से आपने लंबाई, यहां से आपने दूरी नापी, 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। आपने लिखा कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u से दिखाया जाता है, आप ये जानते हैं, और आपने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। अब आपने सोचा चिन्ह कौन सा लगाएं। तो देखिएगा, आपको बताया गया है कि किरणें इधर को जा रही हैं और दूरी आप इधर से नापते हो, हमेशा कहीं भी नापे, कभी भी, चाहे इधर नापे चाहे इधर नापे, तो दूरी आपको ध्रुव से ही नापनी है। तो अब देखिएगा, किरण इधर को जा रही थी और दूरी आपने इधर को नापी है, तो विपरीत दिशा में नापने पर माइनस चिन्ह आता है ना, माइनस चिन्ह लगा दिया हमने। अब आगे चलते हैं, तब बने प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार पूछ रहे हैं, साइज पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब के आकार को, इमेज को आई से दिखाया जाता है बच्चे। तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। पूछा है प्रकृति क्या होगी, कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, वो आपसे प्रकृति पूछी है। तो अब हमें ध्यान देना है कैसे हम प्रकृति को फाइंड आउट करेंगे। बहुत गौर से देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमने दिमाग लगाया कि अब हमको चाहिए ये, और मैंने सोचा कि इसमें अब सूत्र कौन सा लगे। तो हमको पता है कि m बराबर आई अपॉन ओ, और एक होता है m बराबर माइनस v अपॉन यू। हम दोनों को मिला के अगर लिख दें तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। तो आई तो पूछ रहे हैं, ओ दिया है, v अपॉन यू, यू भी दिया है परंतु v नहीं है, तो हम पहले v फाइंड आउट करें। अब v कैसे, फोकस दूरी वाला वही फार्मूला, 1 अपॉन एफ 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू। फार्मूले को हमेशा बॉक्स में दिखाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को बॉक्स में दिखाया जाता है। तो अब हमने क्या किया कि यहां से फोकस दूरी का मान रखा। तो देखिएगा, -10 1 अपॉन v, वो तो हमें चाहिए, यहां प्लस है परंतु यहां माइनस है, तो इस हिसाब से यहां भी माइनस बनता है। कैलकुलेट करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो बच्चे यहां माइनस है, ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमने लिखा इस तरह से, इसको सॉल्व करने लगे और सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम 30 हुआ इसका। यहां देखिएगा, तो सॉल्व करेंगे, यहां देखिएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन v, यहां आया माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। देखिएगा v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये v जो है वो प्रतिबिंब तक की दूरी है, और अगर प्रतिबिंब तक की दूरी के साथ में माइनस आ जाए तो आप लिखेंगे माइनस चिन्ह बताता है वास्तविक। माइनस चिन्ह क्या बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर प्लस होता तो आप कहते साहब आभासी है, लेकिन अभी क्या आया है, माइनस आया है, तो आपने माइनस को देखकर लिख दिया कि वास्तविक है। ठीक है भाई, अभी हमारा ये आंसर नहीं आया, हमें निकालना क्या है, आई निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। और प्रतिबिंब की जो लंबाई निकलती है वो होती है v अपॉन, सॉरी, आई अपॉन m बराबर आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ये फार्मूला दिया गया है आपको, आपने मान फिक्स किया इसमें। प्रतिबिंब की लंबाई आई निकालना है, ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, v बराबर देखिएगा -30, तो -30 अपॉन u की वैल्यू देखिएगा माइनस, ये देखिएगा माइनस से माइनस कैंसल हो गया, ये -30 अपॉन 15। कैलकुलेट करेंगे हम इसे, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 15 इंटू आई इज इक्वल टू 2 इंटू 30। सॉल्व किए, ये देखिए माइनस चिन्ह है यहां पे, सॉल्व किए
तो हमने देखा कि I इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। बच्चे, प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा, माइनस चिन्ह कुछ बता रहा है। अब V के साथ माइनस आया तो वास्तविक, लेकिन अब I के साथ माइनस आया तो कैसा? तो I के साथ माइनस आया है तो ये जानकारी देता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। अगर मान के चलो I के साथ में माइनस ना आता, प्लस आता, तो आप कहते सीधा। ठीक है, तो आपने यहां लिखा उल्टा, 4 सेंटीमीटर लंबा उल्टा। अब फाइनल आंसर, आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिबिंब की लंबाई बताइए और प्रकृति बताइएगा। आप लिखोगे 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब। देखिए आंसर हुआ ये। और प्रकृति क्या हुई, तो प्रकृति में आपको लिखना है, देखिएगा उल्टा। प्रकृति इसकी कैसा है, कैसा प्रतिबिंब बना है, आपने देखा कि माइनस लगा है तो आपने लिख दिया उल्टा। और कैसा है, यहां माइनस देखा, यहां वास्तविक, तो ये वास्तविक है हमारा। इस तरह से तो याद रखना है, चिन्ह हमको बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा है। अगर प्रतिबिंब तक की दूरी में माइनस लग के आता है तो वास्तविक, और प्रतिबिंब की लंबाई में माइनस लग के आता है तो उल्टा। सीधा सा फंडा है कि अगर यहां माइनस लगा है तो वास्तविक, और अगर यहां प्लस होता तो आभासी, और यहां अगर माइनस लगा है तो उल्टा, और यहां प्लस लगा होता तो सीधा। इस तरह से ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, धन्यवाद।